नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं भूगोल विषय से हटकर थोड़ा एक दूसरे विषय की चर्चा करना चाहता हूँ, जो कि मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण तो है भी, लेकिन हमें जीवन में कैसे रहना है, इससे इस विषय का काफ़ी गहरा संबंध है। और वो विषय आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ, उस विषय को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में परेशानियों को कम करने में मदद मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि एक लड़की है या एक छोटा बच्चा है या एक छोटी लड़की है जो साइकिल चलाना सीखना चाहती है। साइकिल चलाती है, गिर जाती है, चोट लगता है, उठ जाती है, फिर चलाती है। उसको अपने चोट का, अपने दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि उसको साइकिल चलाने में कुछ आनंद की अनुभूति हो रही है और उससे उसकी चोट जो उसके शरीर में लग रही है, उसके दर्द का एहसास उसको नहीं होता। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित है। इसी प्रेरणा को लेकर के वो आगे बढ़ रही है और वो तब तक साइकिल चलाना नहीं छोड़ेगी जब तक कि उसको साइकिल चलाना पूर्ण रूप से आ न जाए। इसी शब्द को हम एक अच्छे ढंग से परिभाषित करते हुए बोलते हैं अभिप्रेरणा। मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द अपने आप में एक बहुत ही व्यापक शब्द है। मोटिवेशन का जो अर्थ है उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, हर एग्ज़ाम में फेल हो जाता हूँ। कोई भी व्यक्ति परीक्षा में, एग्ज़ाम में फेल होता है और कोई पास होता है। फेल और पास होने के बीच में एक छोटी सी समझ का फर्क है, और वो समझ क्या है आप ज़रा देखिए। होता क्या है कि हम कोई भी कार्य नियमित ढंग से नहीं करते। अगर एक व्यक्ति पूरे वर्ष 2-2 घंटे पढ़ता है हर रोज, तो 700 घंटे से ज़्यादा वो पढ़ लेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति एक महीने 10-10 घंटे पढ़ता है तो भी उसके पास 300 घंटे से ज़्यादा का ज्ञान नहीं हो। डॉक्टर भी जब दवा लिखता है हमें किसी मर्ज के लिए, किसी बीमारी के लिए, तो वो कहता है डेली खाना है। ऐसा तो नहीं कहता कि आप आज खा लीजिए, 3 दिन मत खाइए और तीनों दिन का इकट्ठे ही 10-12 गोलियाँ खा लेगा, ऐसा तो नहीं कहता। और यही चीज़ हमारे सफलता के लिए माने रखती है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से भी है, जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या हम वास्तव में सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं या असफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई व्यक्ति न बहुत बुद्धिमान होता है न मूर्ख होता है। अगर वो किसी कार्य को नियमित ढंग से करता है तो जीवन में वो बहुत सफल होता है। जैसे हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि कोई व्यक्ति जीवन में या परीक्षा में असफल क्यों होता है। किसी पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि एक बच्चा है जिसके पढ़ाई का लेवल ये। अब होता क्या है, किसी एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद वो तैयारी करना शुरू करता है और तैयारी करते 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 वो यहाँ तक पहुँचता है, इस लेवल तक पहुँचता है। लेकिन जो सिलेक्शन होता है थोड़ा हायर लेवल पे होता है, कुछ नंबरों से वो रह जाता है। जब कुछ नंबरों से रह जाता है तो उसको बड़ी निराशा होती है और वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, फिर वहीं पहुँच जाता है जहाँ से वो चला था। साल भर, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने बाद फिर कोई एग्ज़ाम की डेट आती है, कोई फॉर्म भरता है, वो फिर तैयारी करता है और इस बार वो बहुत मेहनत करता है और चलते 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 अपने पिछले
स्तर से अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करता है और यहाँ तक पहुँचता है। फिर जब रिजल्ट आता है तो कुछ ज़्यादा नंबरों से नहीं, बहुत माइनर नंबरों से फिर रह जाता है और फिर उसको निराशा होती है और फिर वो अपनी पूर्व स्थिति में फिर आ जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है, हर काम को छोड़ देता है और इसके बाद उसके पढ़ाई का लेवल एकदम वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। फिर कुछ सालों के बाद किसी वैकेंसी की तैयारी करता है आने पर और फिर बढ़ते बढ़ते इस बार अपने वो सारे प्रयास कर लेता है और अपने आप को फिर आगे बढ़ाता है। लेकिन इस बार भी दुर्भाग्य से जब उसका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि इस बार फिर थोड़ा कट ऑफ या नंबरों का स्तर थोड़ा हाई हो जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ से वो एकदम नीचे जाता है और अपने प्रयास को छोड़ देता है और कहता है कि मैं तो अनलकी हूँ, मैं जीवन में असफल हो गया, मेरे पास कोई ईश्वर की प्रेरणा नहीं मिली या ईश्वर ने मेरा ध्यान नहीं दिया या ईश्वर का आशीर्वाद हमें नहीं मिला। लेकिन ये सब उसका सिर्फ एक बहाना है। देखिए, अगर वो अपने इस लेवल को बनाए रखता तो जितना ये दूसरे प्रयास में बढ़ा था उतना जब यहाँ बढ़ता तो वो तीसरे एग्जाम को नहीं, वो पहले को भी क्रॉस कर जाता। दूसरे पहला नहीं क्रॉस कर पाया, लेकिन दूसरा और तीसरा एग्जाम उसकी पहुंच में था। यही सब एक्सप्लेन करता है इस मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ ही है कि जब हम किसी कार्य को करें तो तब तक करें जब तक कि वो पूर्ण ना हो जाए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कोई भी गृहिणी, कोई भी महिला जब भोजन पकाती है तो वो कब तक भोजन पकाती है? जब तक वो पक न जाए। हम मेट्रो की तरफ भाग रहे हैं, मेट्रो पकड़ना हमें, तो हम कब तक जाएंगे? जब तक हम मेट्रो में चढ़ न जाए। सेम यही बात हमारी पढ़ाई के लिए भी है, हमारी परीक्षा के लिए भी है कि अगर हम तब तक पढ़ें जब तक कि हम सफल ना हो जाएं, तो जीवन में हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम इसको थोड़ा सा बृहद स्तर पर पढ़ते हैं, इस मोटिवेशन को। जो मोटिवेशन शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है और ये क्या कहना चाह रहे हैं इस शब्दों के माध्यम से, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो मोटिवेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के मूवरे शब्द से लिया गया है। मोटिवेशन वर्ड हैज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवेरे या मूवरे, व्हाट यू कैन प्रोनाउंस इट। इसका मतलब होता है मूवमेंट, गति, यानी किसी भी कार्य को तेजी से करना। यानी किसी भी कार्य को करने में अगर हमारे अंदर तेजी दिख रही है, इसका मतलब हम मोटिवेटेड हैं। मान लेते हैं कि अगर हमें बस पकड़ना है और मेरी अंतिम बस है, उसके बाद कोई बस नहीं आने वाली है, हमें कहीं जाना है, तो हम उसके लिए दौड़ सकते हैं। यानी हमारे कार्यों में तेजी दिखे। जब हमारे कार्यों में तेजी दिखती है वही मोटिवेशन कहलाता है। ये शाब्दिक अर्थ से यही लगता है। अगर हमें प्यास लगी हो तो हम पानी की तरफ तेजी से भागेंगे, यानी हमारे उस कार्यों में थोड़ी सी तेजी दिखेगी। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ। लेकिन इसको हम जब परिभाषित करते हैं तो सही अर्थ में मोटिवेशन का अर्थ क्या है कि हमारे अंदर की ऐसी आंतरिक स्थिति, सच इनर पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल, जो हमें अंदर ही अंदर एनर्जी देती है, ताकत देती है, दिशा देती है और लक्ष्य प्राप्ति तक हमारे अंदर जारी रहती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी आंतरिक स्थिति व्यक्ति की जो उसकी ऐसी आंतरिक स्थिति जो उसको बल प्रदान करती है, यानी फोर्स करती है, उसको ताकत देती है, एनर्जी देती है, दिशा प्रदान करती है, डायरेक्ट करती है, बल प्रदान करती है, दिशा प्रदान करती है
और लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहती है। लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहती है। लास्टेड टिल द फुलफिलमेंट ऑफ गोल। फुलफिलमेंट ऑफ गोल यानी तब तक उसको उसके अंदर जारी रहती है वो चीज, वो भावना जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है, जब तक कि उसमें वो सफल नहीं हो जाता। अब आप देखिए, कोई भी ऐसी ताकत हमारे अंदर है, कोई भी ऐसी फीलिंग हमारे अंदर है जो हमें अंदर ही अंदर एनर्जी दिए जा रही है, ये काम कर ले, ये काम कर ले, ये काम कर ले, डू दिस वर्क, energizes us. The second position directs us, कि हमें डायरेक्ट कर रही है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। और तीसरा तब तक जाना है जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते। फुलफिलमेंट ऑफ गोल तक ये कंटिन्यू करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बच्चा है जिसको ये पता है कि हमें किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, और वो मोटिवेटेड तब माना जाएगा जब उसके अंदर एक एनर्जी है बैठ के पढ़ने की, पढ़ना चाहता है, वो एनर्जाइज है काम को करने के लिए। दूसरा, वो सही दिशा में पढ़ रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, विषय की तैयारी कैसे करनी चाहिए उसको आता है। और वो तब तक पढ़ता है जब तक कि वो अपने परीक्षा में, अपने एग्जाम में सफल नहीं हो जाता, तब वो मोटिवेटेड कहलाएगा। ये मोटिवेशन की महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से आता है कि अगर कोई कहता है कि अभिप्रेरणा क्या है, तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की ऐसी आंतरिक स्थिति जो उसको ताकत प्रदान करती है, बल प्रदान करती है, दिशा प्रदान करती है, और उसके अंदर बल और दिशा प्रदान करने की स्थिति उसके कार्यों को पूर्ण होने तक जारी रहती है, उसको हम कहते हैं अभिप्रेरणा। Such inner position of individual which force the behavior of individual, direct the individual's behavior and lasted till the fulfillment of goal, that is motivation. अब यहाँ एक प्रश्न बढ़ता है कि मोटिवेशन का एक सर्कल चलता है, मतलब वो कभी मोटिवेशन खत्म नहीं होता। आप खुद देख लीजिए कि आपको बस पकड़ना है तो बस पकड़ने का मोटिवेशन, फिर बस में सीट पर बैठने का मोटिवेशन, फिर बस से उतरने का मोटिवेशन, फिर घर पहुंचने का मोटिवेशन, यानी वो फिर कल फिर चलेगा, परसों फिर चलेगा, यानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये तब तक चलता है जब तक कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हो जाता। तो इसका एक चक्र बनता है, अभिप्रेरणा चक्र जिसको हम कहते हैं। मोटिवेशनल साइकिल, अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशनल साइकिल। इसकी शुरुआत कहां से होती है? देखिए, अगर एक व्यक्ति भूखा है तो उसको भोजन की तलाश रहेगी और भोजन के लिए प्रयास करेगा। लेकिन अगर वो भोजन कर चुका है तो क्या वो भोजन की तलाश करेगा? नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है आवश्यकता से। अब यहीं पे हम बात करते हैं कि चक्र कैसे शुरू होता है। सबसे पहले हम लेते हैं नीड, आवश्यकता। यानी आवश्यकता अभिप्रेरणा का पहला कदम, फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन, पहला कदम। अब जो नीड है हमारी, वो दो तरह की नीड हो सकती है। फिजियोलॉजिकल नीड हो सकती है और दूसरा सोशल नीड हो सकता है। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब हमें भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, थकान दूर करने के लिए आवश्यकता हो सकती है। सोशल में क्या होगा, हमें पोस्ट चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें इनकम चाहिए, इस तरह की नीड हो सकती है। तो कोई ना कोई नीड होगी तो हमारा मोटिवेशन शुरू होगा। तो इसको अगर हम ऐसे करें तो दूसरा है वर्ड ड्राइव, अंतर्नोद,
और तीसरा वर्ड इसी में आता है इंसेंटिव। प्रोत्साहन। यानी यहां से यहां पहुंचता है, यहां से सर्कल यहां पहुंचता है और यहां से फिर मोटिवेशन का सर्कल यहां पहुंचता है। देखिए, सबसे पहला जो मोटिवेशन का प्रारंभ है वो है, अभिप्रेरणा का प्रारंभ होता है आवश्यकता से। आवश्यकता किसी भी तरह की हो सकती है, शारीरिक हो सकती है और सामाजिक हो सकती है। जब हमें किसी तरह की आवश्यकता होती है तब हम आगे व्यवहार करते हैं, तब हम आगे चलते हैं। जो ही हमें किसी चीज की नीड महसूस होती है, हमारी उत्तेजना बढ़ जाती है, यानी उत्तेजना में वृद्धि, इंक्रीज इन अराउजल। हमारी उत्तेजना बढ़ जाती है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं उस नीड को पूरा करने के लिए, और हमारे अंदर दूसरी स्थिति आ जाती है ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए हम जितने ज्यादा सक्रिय होंगे, जितने ज्यादा टेंस होंगे, वह स्थिति हमारी ड्राइव कहलाती है। यानी ड्राइव को हम कहेंगे तनाव एवं सक्रियता की स्थिति। The position of activeness and tense is known as drive। तो ड्राइव में होता है व्यक्ति। फिर हम क्या करते हैं, जो ही हम तनाव और सक्रियता में आते हैं, हमारा लक्ष्य की तरफ कार्य पहुंचता है, हमारा उद्देश्य की तरफ मार्ग चलता है। इसका मतलब है हम यहाँ पे शुरू करेंगे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हमारा व्यवहार लक्ष्य की तरफ होगा, और लक्ष्य की तरफ जब हमें चलना होगा, हम चलेंगे तो हमें वो लक्ष्य मिलेगा। जब ये लक्ष्य हमें मिलेगा तो वो हमारे लिए प्रोत्साहन कहलाता है, इंसेंटिव कहलाता है। जैसे हम बस की तरफ भागे और बस में हम चढ़ गए, वो बस हमारे लिए इंसेंटिव। हम भोजन भूखे हैं, भोजन पका रहे हैं, भोजन हमारे लिए इंसेंटिव है, भोजन मिल गया, हम करने लगे। इसी तरह से अगर हम एग्जाम की तैयारी करें तो एग्जाम में पास हो गए, तो इंसेंटिव उसको कहते हैं जिससे हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है और हमारा जो ड्राइव है वो सेटिस्फाई हो जाता है। इट मीन्स द मटेरियल, द ऑब्जेक्ट, द पोस्ट विच सेटिस्फाइड द ड्राइव एंड फुलफिल्स द नीड, दैट इज इंसेंटिव। और इंसेंटिव मिलने के बाद हमारी जो उत्तेजना है, उत्तेजना में कमी आ जाती है। रिडक्शन इन अराउजल। हमारी उत्तेजना कम हो जाती है और हमें फिर एक दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है और हम फिर उसके लिए इस पूरे सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए, आवश्यकता उत्पन्न हुई, हम उत्तेजित हुए आवश्यकता को पूरा करने के लिए, हमारे अंदर तनाव और सक्रियता बढ़ी, हम लक्ष्य की तरफ बढ़े, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया हमने और हमें लक्ष्य मिला, और लक्ष्य के बाद हमारी जो उत्तेजना थी कम हो गई और हमें फिर दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होगी। मैं आपको एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा है जिसको जॉब चाहिए, तो जॉब तो चाहिए, आवश्यकता तो है, लेकिन वो उसके लिए उसकी उत्तेजना में वृद्धि नहीं, वो ड्राइव वाली पोजीशन में नहीं आया कि थोड़ा सक्रिय हो, थोड़ा एक्टिव हो। वो नीड तो है लेकिन ड्राइव नहीं। चलो अगर ड्राइव भी है लेकिन वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं करता कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कब तक पढ़ना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया कि जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक अगर हम नहीं चलते हैं तो इसका मतलब हम
अभिप्रेरित नहीं है, तो वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है और उसको लक्ष्य मिलता है तब उसकी उत्तेजना कम होती है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार सब कुछ करने के बाद भी उसको इंसेंटिव नहीं मिला, तो क्या होता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब इंसेंटिव ना मिले उसको, उस बच्चे को, उस व्यक्ति को, तो क्या होता है? इसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।